हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वैथ्स आईसीएस। मालदीव का इलेक्शन और इंडिया की टेंशन, इन दोनों में क्या रिलेशन है? इलेक्शन मालदीव में भारत के लिए चिंता का क्या कारण है? भारत किस तरीके से उसको देखेगा? इन्हीं सारी चीजों पर आज इस वीडियो लेक्चर में मैं अभिषेक मिश्रा, फैकल्टी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, आपके साथ चीजों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि भारत के लिए मालदीव्स की क्या इंपॉर्टेंस है, मालदीव के लिए भारत की क्या इंपॉर्टेंस है, और जो मालदीव में इलेक्शन होने जा रहा है उसको लेकर के इंडिया में इतना कंसर्न क्यों है। सबसे पहले हम लोग मालदीव के पॉलिटिकल सेटअप को समझने की कोशिश करते हैं, जिससे आपको पिक्चर जो है वो और क्लियर हो जाएगी और टॉपिक आपको और बेहतर समझ में आएगा। तो देखिए, ये जो मालदीव एक छोटा सा एक आइलैंड कंट्री है, ये बेसिकली इंडियन ओशन में पड़ता है और ये साउथ एशिया में बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्री माना जाता है, भारत के नेबरिंग कंट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और भारत के मैरिटाइम सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एज वेल एज इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी ऑल्सो मालदीव जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है। जो मालदीव है ये बेसिकली 1965 में इंडिपेंडेंट हुआ फ्रॉम ब्रिटेन। ये भी एक भारत की तरह कॉलोनी था, ब्रिटेन का उपनिवेश था। आजादी के बाद इसने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो किया, जो अध्यक्षात्मक प्रणाली होती है उसको इसने फॉलो किया। अभी मालदीव में कंडीशन ये है कि मालदीव में इस समय जो मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी है इसका रूल है वहां पर, और मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से वहां पर जो राष्ट्रपति है इस समय इब्राहिम सोले हैं। ठीक है, अब आने वाले दिनों में इसी सितंबर में वहां पर नया इलेक्शन होने जा रहा। इब्राहिम सोले जो है 2018 में वहां पर राष्ट्रपति बने और ये अपने नेक्स्ट टर्म के लिए भी चुनाव लड़ने का इन्होंने मन बनाया है, ये चुनाव लड़ने का इन्होंने डिक्लेरेशन किया है। अब प्रॉब्लम यह है कि इसी मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी के एक और सज्जन है, एक और मेंबर है, वो भी चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने भी अपने आप को अनाउंस कर दिया है। और जो मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी के जो मेंबर है, जो इब्राहिम सोले के अगेंस्ट अनाउंस किया उन्होंने कि वो लड़ेंगे, वो हैं आपके मोहम्मद नाशीद। ओके, तो मोहम्मद नाशीद साहब और इब्राहिम सोले ये दोनों मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं और दोनों ने अनाउंस किया है कि वो इलेक्शन लड़ेंगे। एक प्रॉब्लम अब ये है कि मालदीव में एक और पॉलिटिकल पर्सनालिटी है जिनका नाम है अब्दुल्ला यामीन। ओके, हालांकि ये अभी इनको 11 साल की सजा हो चुकी है। अब ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो है जेल से बाहर आए और अपनी सजा को कम करा सके और इनको भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। तो ये तीन कैंडिडेट्स हैं जो वहां पर प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लड़ेंगे और जीतना चाहेंगे। भारत के लिए चिंता का कारण ये है कि ये जो पर्सनालिटी, जो सज्जन है अब्दुल्ला यामीन, ये अब्दुल्ला यामीन एक्चुअली में प्रो चाइना एटीट्यूड के माने जाते हैं। हमारे लिए अच्छा क्या होगा? हमारे लिए अच्छा होगा कि अगर वहां पर इब्राहिम सोले की ही सरकार बनती है, तो क्योंकि ये प्रो इंडिया माने जाते हैं और भारत का अच्छा खासा डेवलप इन्वेस्टमेंट है मालदीव में, प्लस मालदीव हमारे लिए स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि मालदीव में चाइना की प्रेजेंस बढ़े, चाइना का इंटरफेरेंस बढ़े। इसलिए हम हमेशा चाहेंगे कि हमारे सराउंडिंग कंट्रीज में, नेबरिंग कंट्रीज में ऐसी गवर्नमेंट हो जो प्रो इंडिया हो। जैसे अभी हमने देखा कि नेपाल में जो नई सरकार बनी है उसका भी एटीट्यूड प्रो चाइना है। इसीलिए लगातार भारत जो है, चाहे वो गुजरात डॉक्ट्रिन की हम बात कर लें, चाहे भी प्रेजेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर है श्री नरेंद्र मोदी साहब, उनकी फॉरेन पॉलिसी की बात कर ले, दोनों फॉरेन पॉलिसीज में हमको एक चीज कॉमन देखने को मिलती है कि हम अपने नेबर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की बात करते हैं, कि भारत के लिए नेबर्स जो है वो फर्स्ट है, नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी हम लेकर के चलते हैं, जिससे कि हम अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ अच्छा रिलेशन, अच्छा तालमेल बिठा सके। तो ये एक इंट्रोडक्शन हुआ मालदीव्स को लेकर के। अब पूरा ओवरऑल इशू क्या है वो देखते हैं। अब इशू ये है कि मैंने आपको बताया कि अपकमिंग 9 सितंबर को, इसी साल के 9 सितंबर को वहां पर इलेक्शन है। और अभी हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है एस जयशंकर साहब, ये मालदीव्स की यात्रा पर गए थे और वहां पे 9 सितंबर को इलेक्शन है, जिसमें कि इब्राहिम सोले जो वहां के प्रेजेंट प्रेसिडेंट हैं
वो जो है वो चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे फॉर द सेकेंड टर्म। दूसरी तरफ उसी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के जो मोहम्मद नाशीद हैं, इन्होंने भी अनाउंस कर रखा है कि ये भी इलेक्शन लड़ेंगे। प्लस हमने ये देखा कि जब से इब्राहिम सोले की गवर्नमेंट बनी है 2018 में, तब से हमने देखा है कि लगातार भारत और मालदीव के जो रिलेशंस हैं वो इम्प्रूव हुए, और हम ये चाहते भी हैं कि इन फ्यूचर भी भारत और मालदीव के रिलेशन जो है वो कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूव होते रहे। इब्राहिम सोले जो हैं वो अब्दुल्ला यामीन को हरा करके राष्ट्रपति बनते हैं 2018 में, और अब्दुल्ला यामीन जो है वो प्रेसिडेंट थे 13 से लेकर 18 तक। अब्दुल्ला यामीन जो है उनको प्रो चाइना एटीट्यूड माना जाता है, उनकी फॉरेन पॉलिसी में चाइना इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वो लगातार वहां की जो मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी की जो गवर्नमेंट है उस पर ये आरोप लगाते रहे हैं कि इस गवर्नमेंट ने मालदीव की जमीन को, मालदीव के सॉइल को भारत को बेच दिया है, और लगातार भारत की प्रेजेंस जो है वो मालदीव में बढ़ती चली जा रही है। यामीन, अब्दुल्ला यामीन इस समय 11 साल की प्रिजनमेंट हुई है उनको, ऑन दी बेसिस ऑफ करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, ब्राइबरी वगैरह का उनके ऊपर आरोप लगा था, और जिससे कि उनको चुनाव लड़ने से डिबार कर दिया गया, उन पर बैन लगा दिया गया। हालांकि जो उनके पार्टी के जो वर्कर्स हैं उनकी तरफ से लगातार जो ये कोशिश की जाती रह रही है कि उनको किसी तरीके से छुड़वाया जाए, उनको रिहा किया जाए, जिससे कि वो आगे चल करके प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सके। तो भारत का साफ साफ कहना है, हमारा साफ साफ पॉइंट ऑफ व्यू है कि भारत जो है वो मालदीव्स की जर्नी ऑफ प्रोग्रेस और ट्रांसफॉर्मेशन में एक कमिटेड पार्टनर का रोल प्ले करेगा। हम एकदम कटिबद्ध हैं कि हम हर हाल में चाहते हैं कि मालदीव जो है एक पीसफुल डेमोक्रेटिक सेटअप में रहे, और मालदीव भी जो है वो एक प्रोग्रेसिव कंट्री हो सके, उसका भी प्रोग्रेस हो सके। उसमें इंडिया जो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है वो भारत करेगा। इसके लिए हम एक कमिटेड पार्टनर की तरह काम करेंगे। हमारे गवर्नमेंट का ये भी मानना है, और अभी जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब गए थे उन्होंने भी कहा कि इस बदलते हुए जो जियो पॉलिटिकल सिनेरियो को हम जो देख रहे हैं, जो ग्लोबल ऑर्डर चेंज हो रहा है, इस ग्लोबल ऑर्डर में, इस जियो पॉलिटिकल सिनेरियो में भारत और मालदीव का जो कोलैबोरेशन है वो और महत्वपूर्ण बन जाता है, और दोनों को मिलकर काम करने की जरूरत है। जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, जब वो मालदीव पहुंचे तो उन्होंने मालदीव की कैपिटल माले पर अपने आप को लैंड नहीं किया। बेसिकली हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब और मालदीव के जो प्रेसिडेंट इब्राहिम सोले, इन दोनों लोगों ने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में पार्टिसिपेट किया, वहां जहां पर इंडिया की मदद से एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट डेवलप किया जा रहा है एट हनीमाडू इन हा दहालू अटूल, ये एक जगह है, यहीं पर इंडिया की हेल्प से एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट डेवलप हो रहा है। यहीं पर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया। साथ ही साथ भारत और मालदीव्स के बीच 3 बड़े इंपॉर्टेंट एमओयूज भी साइन हुए, जिसमें कि कोच्चि यूनिवर्सिटी और मालदीव नेशनल यूनिवर्सिटी के बीच एक कोलैबोरेशन की बात की गई है। दूसरा, $100 मिलियन का ग्रांट देने की बात है, जिससे कि हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट का काम किया जा सके, ये जो प्रोजेक्ट है इसको वहां पे किया जा सके। प्लस हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने 2 सी एम्बुलेंसेस मालदीव डिफेंस मिनिस्टर को भी हैंड ओवर किया। नो, ये जो एमओयू साइन हुए हैं ये शो करते हैं कि कैसे भारत मालदीव्स के लिए जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, मालदीव के डेवलपमेंट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, और हम चाइना की प्रेजेंस को वहां के डेवलपमेंट के थ्रू ही काउंटर कर सकते हैं। अगर हम वहां पर अपनी प्रेजेंस नहीं शो करेंगे तो चाइना अपनी प्रेजेंस शो कर देगा। चाइना की प्रेजेंस से चाइना हमारे और नजदीक चला आएगा, और चाइना की जो विदेश नीति है भारत के कॉन्टेक्स्ट में स्ट्रिंग ऑफ पर्ल की, वो सक्सेसफुली उसको इम्प्लीमेंट कर देगा। तो अगर हमको चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल की पॉलिसी को काउंटर करना है तो हमें अपने पड़ोसी कंट्रीज में, नेबरिंग कंट्रीज में भारत की प्रेजेंस को बढ़ाना होगा, और जो एटीट्यूड देशों में प्रो चाइना पाया जाता है उसे प्रो इंडिया में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और ये सिर्फ और सिर्फ हो सकता है थ्रू डेवलपमेंट। क्लियर? नाउ, डिस्क्राइबिंग द Hanimadu Airport project as historic milestone in India and Maldives relations, he said that the bilateral partnership had enabled us to deliver results
and bring about tangible benefits to our people in accordance with their wishes, aspirations and priorities. तो फॉरेन मिनिस्टर साहब ने हमारे जो हनी माडू एयरपोर्ट प्रोजेक्ट है उसको इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन में हिस्टोरिक माइलस्टोन माना और साथ ही साथ में ये कहा कि इस बायलैटरल पार्टनरशिप से हम बेहतर रिजल्ट जो है दे पा रहे हैं और भविष्य में बेहतर रिजल्ट और भी देंगे, जिससे दोनों देशों की जनता की उम्मीदों को, आकांक्षाओं को और उनकी जो प्राथमिकताएं हैं उनको फायदा पहुंचेगा। भारत की तरफ से जो हमारी जो नेबरहुड फर्स्ट की जो पॉलिसी है, जो मोदी जी की नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी है, जो सागर पॉलिसी है, उसको हमने बहुत अच्छी तरह से इम्प्रोवाइज किया है, बहुत अच्छी तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया है इन इम्प्रूविंग द टाइज बिटवीन बोथ द कंट्रीज दैट इज इंडिया एंड मालदीव्स। तो इन दोनों पॉलिसीज का फायदा इंडिया और मालदीव्स के रिलेशंस को इंप्रूव करने में हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि मालदीव इज अ पार्ट ऑफ द इंडिया ड्रिवन कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। जो इंडिया ड्रिवन कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है उसमें मालदीव भी एक पार्ट है और जो मालदीव के जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम सोले, इनकी जो फॉरेन पॉलिसी है इसमें कहीं ना कहीं हमें दिखता है कि ये बेस्ड है इंडिया फर्स्ट पर। तो ये ज्यादातर भारत को ज्यादा महत्व देते हैं, इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी को लेकर के ये चलते हैं। तो ये भारत के लिए एक अच्छी बात है। साथ ही साथ कुछ चिंता के भी देखिए एरियाज हैं, कुछ कंसर्न के भी एरियाज हैं और वो कंसर्न के एरियाज क्या हैं, स्पेशली तब जब वहां पर इलेक्शन होने जा रहा है। सबसे पहला तो जो कंसर्न है भारत के लिए वो ये है कि जो वहां पर मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी है उसी में आपस में राइवलरी है, दो कैंडिडेट्स आपस में ही लड़ रहे हैं। ये भी भारत के लिए कोई मतलब एक इशू है, एक कंसर्न का विषय है। प्लस जो वहां पर मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी है उसमें अगर कोई भी एक जीतता है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं फॉर एग्जांपल मोहम्मद नाशीद जीत जाते हैं, वो ही इमर्ज एज अ विनर, तो जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट है इब्राहिम सोले वो बहुत हद तक लैम डक पोजीशन में चले जाएंगे। दूसरा, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल वहां पर जो सोले है इब्राहिम सोहेल है वो जीत जाते हैं अगर, तो कहीं ना कहीं जो मोहम्मद नाशिद हैं जिनको अच्छा खासा मालदीव की जनता का समर्थन है वो इब्राहिम सोले के खिलाफ कार्य करने लग सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भारत के लिए एक चैलेंज का कारण बन जाएगा, एक चुनौती का कारण बन जाएगा कि रूलिंग पार्टी को वो किस तरीके से एड्रेस करेगा। प्लस साथ ही साथ हमको ये भी देखने को मिला कि अभी रिसेंटली जो वहां पर जो मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के जो इंपॉर्टेंट पर्सन है मोहम्मद नाशीद, इन्होंने अब्दुल्ला यामीन की तारीफ कर डाली और जो कि अब्दुल्ला यामीन को प्रो चाइना माना जाता और इन्होंने कहा कि अब्दुल्ला यामीन जो है वो इब्राहिम सोले से ज्यादा कैपेबल लीडर हैं, वो विजनरी लीडर हैं और इब्राहिम सोले एक करप्ट गवर्नमेंट चला रहे हैं। और हम ये भी देखते हैं कि कॉन्टिन्यूअसली जो पीपुल्स प्रोग्रेसिव कोएलिशन है ये लगातार वहां के हाई कोर्ट्स वगैरह में अपील कर रही है जिससे कि अब्दुल्ला यामीन को जल्द से जल्द वहां पर रिलीज कराया जा सके, फास्ट ट्रैक के थ्रू उनको हम जो है वहां से रिलीज कराएं जिससे कि वो आने वाले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में चुनाव लड़ सके और जिनको हम मानते हैं कि वो भारत के लिए ठीक नहीं है। मालदीव का जो कानून है वो ये कहता है कि अगर एक व्यक्ति को एक साल से अधिक की सजा हो जाती है तो वहां पे प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। वो चुनाव तभी लड़ पाएगा जब वो अपनी सजा को पूरा कर ले, उसके 3 साल हो जाए। इस केस में जो यामीन अब्दुल्ला यामीन का जो केस है उसमें ये 14 साल बनता है, मतलब 14 साल बाद ही अब वहां पे चुनाव लड़ पाएंगे। तो ये भारत के लिए अच्छी न्यूज है कि वहां पर जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है अगर यही कंटिन्यू रहती है और जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट है यही कंटिन्यू रहते हैं तो हमारे लिए ठीक है, हमारे लिए प्रो इंडिया एटीट्यूड रहेगा मालदीव का, तो हमें ये हेल्प करेगा। अब क्यों हेल्प करेगा, क्योंकि भारत के नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स मालदीव्स में चल रहे हैं। हमने अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। जैसे फॉर एग्जांपल भारत की जो कंपनी है जेएमसी प्रोजेक्ट लिमिटेड, ये मालदीव्स में 136.6 मिलियन डॉलर की कॉस्ट से एयरपोर्ट डेवलप कर रही है हनीमाडू में। क्लियर। और ये जो कॉस्ट है ये एक्चुअली में एक लोन फॉर्म में दिया गया है इंडियाज एक्सिम बैंक की तरफ से।
ये जो एयरपोर्ट डेवलप होगा, दिस इंक्लूड द डेवलपमेंट ऑफ 2.46 किलोमीटर रनवे दैट कैन अकोमोडेट लार्ज एयरक्राफ्ट एंड अ टर्मिनल विथ एन एनुअल कैपेसिटी ऑफ 1.3 मिलियन पैसेंजर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक प्रोजेक्ट है जो भारत की एक कंपनी जो है वहां पर डेवलप कर रही है। नाउ द एयरपोर्ट इज एक्सपेक्टेड टू हेल्प ब्रिंग इन मोर टूरिस्ट। ये एयरपोर्ट डेवलप हो गया अगर, तो मालदीव में अधिक से अधिक टूरिस्ट आएंगे, क्योंकि मालदीव की पूरी इकोनॉमी ही टूरिज्म पर बेस्ड है, सर्विस सेक्टर पर बेस्ड है। तो इंडिया बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है मालदीव में टूरिज्म को प्रमोट करने में। और ये मालदीव में दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट इंफ्रा प्रोजेक्ट होगा आफ्टर द प्रोजेक्ट ऑफ $500 मिलियन दैट इज ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। तो जो $500 मिलियन का वहां पर ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट भारत ने शुरू किया, उसके बाद हम देखते हैं ये दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होगा। तो भारत के लिए कॉन्टिन्यूअसली मालदीव जो है वो एक इंपॉर्टेंट एरिया है, स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है, चाइना को काउंटर करने के लिए इंपॉर्टेंट है। हम लगातार वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो हम पूरी कोशिश ये करेंगे, या हमारी पूरी इच्छा ये होगी कि वहां पर ऐसी गवर्नमेंट रहे जो स्टेबल रहे, प्लस जो प्रो इंडिया एटीट्यूड के साथ काम करे, जिससे कि हम मालदीव को एक प्रोग्रेसिव कंट्री में कन्वर्ट कर सकें। और जितने हमारे नेबरिंग कंट्रीज में डेमोक्रेसी मेंटेन रहेगी, डेवलपमेंट होगा, पीसफुल एनवायरनमेंट होगा, उसका इम्पैक्ट भारत के डेवलपमेंट पर भी पड़ेगा। प्लस ऐसे कंट्रीज में चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो कम हो सकेगा। ये दोनों प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भारत के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, हमारी प्रेस्टीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि चाइना भी लगातार मालदीव में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कॉन्टिन्यूअसली इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इसी वजह से ये दोनों प्रोजेक्ट जो हैं वो इंडिया के लिए एक प्रेस्टीज का इशू बन गए हैं। सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो लेक्चर। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मालदीव्स के इलेक्शन जो है वो भारत के लिए कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।